देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर इन प्रेयर। तो अजीज़ों, मेरे और मेरे घराने की तरफ से आप सबको ईस्टर की ढेरों ढेर खुशियाँ मुबारक हो। तो आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईस्टर का महीना चल रहा है, तो हम ईस्टर की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी हवाला से हम खुदा के बातों से सीखेंगे। तो जी भाई साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया जी, गॉड ब्लेस यू। जैसे कि ईस्टर का महीना चल रहा है, तो इस मतलब हमें क्या सिखाएंगे? नाज़रीन, कलाम खुदा में से आज हम पढ़ेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल रसूल आज़म के दस्ते शफ़क़त से लिखा गया करंथियों के नाम पहला ख़त और उसका 5वां बाब 6 से 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे और फिर हम 8वीं आयत को थोड़ी देर के लिए देखेंगे। कलाम खुदा में से आज हम पढ़ेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम, उसका 5वां बाब, उसकी 6 से 8वीं आयत तक। तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा वीर फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई के बेखमीर रोटी से। कलाम खुदा का पढ़ा और सर्जना हम सब के लिए बात से बरकत हो। खुदा का तन्हाई शुक्र हो। आमीन। नाज़रीन, 7वीं आयत में लिखा है कि चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, पास आओ हम ईद करें। हालेलुया। नाज़रीन, कलाम खुदा में से रसूल आज़म के तवस्सुत से हमारे लिए ईस्टर का पैगाम ये है कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, सो आओ हम ईद करें। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ईद क़यामत मसीह का ये बाबरकत मौका है और कलाम खुदा हमें इस हवाले से दावत देता है कि पास आओ हम ईद करें। लेकिन नाज़रीन, जब हम हमारे ये सारे हवाले को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब पौलुस रसूल ये कहते हैं कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, तो इसका मतलब है कि बेसिकली वो किसी एक ऐसे अजीम वाक़े की तरफ इशारा करते हैं जो पहले भी हो चुका है। और डेफिनेट ये इशारा जो है उस ईद फसा की तरफ है जो खुदा के बंदा बुजुर्ग मूसा के तवस्सुत से खरूज की किताब उसके 12वें बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब खुदा ने अपने लोगों को मुल्क मिस्र से निकाला और जब मारिया, आप जानते हैं कि जब फ़िरौन ने इनकार किया, खुदा के लोगों को ना जाने दिया, तो कलाम ये बयान करता फिर 10 आफ़ात नाज़िल की गई और 10वीं आफ़त जो थी वो आपको पता है कि प्लोठों को मार देने की थी। तो कलाम खुदा बयान करता है कि उसी दौरान खुदा ने हुक्म दिया था अपने लोगों को, बुजुर्ग मूसा को कहा कि सारे उस वक़्त के जो लोग थे उनको कहा गया कि घराने के मुताबिक एक बर्रा लें, उसे ज़िबा करें और उसके खून को लेकर दरवाजे की चौखट और बाजुओं पर लगा दें। और खुदा का कलाम ये बयान करता, खुदा ने वायदा किया कि जिस दरवाजे की चौखट और बाजुओं पर वो खून लगा होगा, मौत का फरिश्ता जो उस घर को छोड़ता चला जाएगा। और खुदा का कलाम बयान करता बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और जब ये वाक़या मुकम्मल हो गया तो फिर खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा से कहा कि ये जो बात हुई है इसको ईद के तौर पर, रस्म के तौर पर नस्ल दर नस्ल तू अपनी नस्ल में, अपनी कौम में, उम्मत में मनाया करना। तो मेरे अज़ीज़ों, चुनाचे खुदा का कलाम ये बयान करता है फिर बाकायदा इसको एक शरीती सतह पे ईद फ़सा को जो है वो खुसूसी अहमियत दी गई और यहूदियों के नज़दीक ईद फ़सा जो थी वो पहली ईद थी और बड़ी अहमियत के साथ मनाई जाती थी। इसलिए पौलुस रसूल जब ये कहते हैं ना कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, तो दरअसल वो इसी पस मंज़र की तरफ इशारा कर रहे थे कि एक वक्त में खुदा ने जिस तरह से उस बर्रे के ज़रिए से खुदा के लोगों को मखलसी निजात बख्शी थी, सलामती बख्शी थी, उसी तरह से आने वाले वक्त में एक बर्रा आएगा। तो हम कलाम खुदा में देखते हैं कि ये सारा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो जो लोग चरवाही उस वक्त बर्रे चरा रहे थे, खुदा का कलाम कहता उन्हें जो पैगाम दिया गया था वो यही था। कलाम में लिखा है कि जब वो डर गए तो फरिश्ता ने कहा डरो मत, बल्कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी यानी मसीह खुदावंद पैदा हुआ। इसलिए जब आपने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो यूहन्ना नबी उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। गोया पे यहाँ पे खुदा का कलाम बयान करता है कि पौलुस रसूल हमारे गुड फ्राइडे की तरफ इशारा कर रहे थे कि उस दिन जो बर्रा कुर्बान हुआ बेसिकली वो खुदा का बर्रा था। और जिस तरह से पहले बर्रे को
जिस तरह से उस वक्त ज़िबा करके उसका खून लगाया गया और उसकी याद में एक यादगार मुकर्रर की गई, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि उसका इशारा बेसिकली यीशु मसीह की तरफ था। अब वो बयान कर रहे थे कि गुड फ्राइडे वाले दिन आज से 2022 साल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हो गए तो फिर हमारा भी फसा कुर्बान हुआ। हालेलुया। और खुदा का कलाम ये बयान करता है, नाज़रीन हमें ज़ोर देना चाहते हैं, तसल्ली और तक़वियत देना चाहते हैं, हमें मजबूत करना चाहते हैं कि अगर उस मारिया उस बर्रे के कुर्बान होने की वजह से उन्हें सलामती मिली, ज़िंदगी मिली, बहाली मिली, बरकत मिली, रहाई मिली, वो आज़ाद हो गए, खुदा का कलाम ये बयान करता तो ये किस तरह से मुमकिन है कि खुदा का बर्रा जो पाक और बेऐब था, हालेलुया, जब वो कुर्बान हुआ तो हमें मखलसी निजात और हमेशा की ज़िंदगी क्यों ना मिले। फिर इसमें देखें कलाम बयान करता है कि जब उस बर्रे को ज़िबा किया गया तो महज एक उम्मत के लिए, सिर्फ बनी इसराइल के लिए ऐसा किया गया। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है, जब हम यीशु मसीह के बारे में लिखते हैं तो कहता है देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह, क्योंकि लिखा है जॉन 3:16 में खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा में ज़िंदगी पाए। इसलिए ईस्टर पर पौलुस रसूल हमें ये कहते हैं कि बस आओ हम भी ईद करें क्योंकि हमारा भी फसा यानी यीशु मसीह कुर्बान हुआ। दूसरे लफ्ज़ों में वो शुक्रगुजारी के साथ और खुदावंद बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से यहूदी इस बात पर फ़ख्र करते थे कि बुजुर्ग मूसा के ज़रिए से जो बर्रा ज़िबा किया गया था उसके ज़रिए से हमारा फसा कुर्बान हुआ और हम उसकी याद में ईद मनाते हैं। पौलुस रसूल शुक्रगुजारी करते हुए ऐलान आम करते हैं कि हम भी ईद करें क्योंकि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ। लिहाजा खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है, पहली तो इसमें हमारी उस हालत और हैसियत की तरफ इशारा किया गया। हमारी हैसियत मसीह यीशु में ये है कि जिस तरह से उस बर्रे ने उनकी हिफाजत की, उन्हें रहाई आज़ादी मखल से मिली। यीशु मसीह के बारे में भी लिखा, उसके बेटे यानी खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या कर देता है, पाक कर देता है। हम रास्तबाज हो जाते हैं, निजात पा जाते हैं। और दूसरी बात जो तखसीस के साथ वो करना चाहते हैं वो ये है, लिखा है कि ना पुराने खमीर से ना बदी और शरारत के, यानी पहले हमें ईद मनाने की दावत दी है और फिर हमें तरीकाकार बताया है कि अभी इस ईद को मनाना कैसे है, इस पर क्या अहद करना है, क्या वादा करना है खुदा के साथ, पुराने खमीर से नहीं। और नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर खमीर जो है ये गुनाह की अलामत भी है कि जिस तरह से थोड़ा सा खमीर जो है जब आप आटे में मिला देते हैं वो सारे को ही खमीर कर देता है। तो खुदा का कलाम यहाँ पे बेसिकली जिस बात की तरफ मारिया इशारा कर रहा था, जब हम 5वें चैप्टर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक शख्स की हरामकारी का जिक्र पाया जाता है कि वो शख्स जो था अपने बाप की बीवी, जो अगरचे जो उसके बच्चों की, उसके बेटे की सौतेली माँ बनती है, सगी नहीं थी, तो भी खुदा का कलाम कहता है कि करंतस जैसे बदकार शहर में रहने की वजह से, वो भी उस बुरे माहौल की वजह से रहने की वजह से उसके साथ अपने नजायज़ जो ताल्लुकात रखता था। चुनाचे खुदा का कलाम कहता है इसको कंडेम करने की ज़रूरत थी और उसको कलीसिया में से निकाल देने की ज़रूरत थी। और माजरत के साथ निकाल देने का मतलब खुदा का कलाम कहता था कि इस्लाह करना है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ऐसा शख्स हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए ताकि उसकी रूह खुदावंद यीशु मसीह के दिन निजात पाए, उसको अपनी इस्लाह का मौका मिले, उसको पता चले कि ऐसी बदी और बर्दाश्त को, ऐसी बदी और बुराई को कलीसिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज खुदा का कलाम इस चीज़ को खमीर के साथ तशबीह देता है और इसका हमारा मतलब ये बनता है कि जब एक शख्स ने बुरी बात ये शुरू की पूरी कलीसिया में फैल जाएगी। और नाज़रीन बड़ी माजरत से कहता हूँ, आपने देखा होगा, बड़े अच्छे तरीके से आप इस बात को जानते हैं कि किसी वक्त में हमारे यहाँ दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था सिरे थे, और आज देखें कि कलीसिया ऐसे लोगों को भी बर्दाश्त कर रही है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने ये दूसरी शादी का सिलसिला किया हुआ है और वो कलाम खुदा की खिदमत भी करते नज़र आते हैं और बहुत सारी बातें कलीसिया में बड़े बड़े ओहदों पे फायज हैं। हाँ खुदा का, हाँ तो लिहाजा खुदा का कलाम और पौलुस रसूल जिस बात की तरफ इशारा करना चाहते हैं कि ईद तो हमारे लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के वसीला से, लेकिन इसमें खमीर नहीं होना चाहिए। यानी मतलब क्या है कि जब आप खुदा यीशु मसीह की इसकी ईद को मनाते हैं तो आप नए कर दिए जाते हैं। खुदा बदलना चाहता है, तब्दील करना चाहता है, इसलिए पुराने खमीर को अपनी ज़िंदगी में से निकालने की ज़रूरत है। हर तरह की बदी और शरारत को दूर करने की ज़रूरत है, साफ दिली और सच्चाई के साथ लिखा है, बेखमीर रोटी के साथ। और यहाँ पे लास्ट बात जो हमारी आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें हिस्ट्री ये बताती है बाइबल मुकद्दस की कि बनी इसराइल जब ये फसह की ईद मनाते थे तो उसके 7 दिन फिर बाद में ईद फतीर बनाते थे, यानी बेखमीर रोटी जो होती थी, जिसको बाद फतीरी रोटी की भी ईद कहा जाता था, यानी खमीर के बगैर। और हिस्ट्री ये बताती है
कि ज्यूज़ लोग ये करते थे कि जब ये ईद आती थी तो सबसे पहले औरतों को हुक्म किया जाता था कि वो उन सारे बर्तनों को साफ़ करें अच्छे तरीके से, उसमें किसी तरह से खमीर का कोई नामो निशान ना हो। फिर जिस जगह पे घर में खमीर रखा जाता था उस जगह की सफाई की जाती थी। फिर उसके बाद सारा ख़ानदान मिलकर सारे घर को ढूंढता था कि किसी कोने खुदरे में तो खमीर नहीं पड़ा हुआ। और इसके बाद बावजूद वो अपनी तसल्ली के लिए खुदा के ज़ोर दुआ करते थे, खुदावंद हमने अपनी समझ अपनी आँखों से जो कुछ हमारे सामने खमीर था निकाल दिया है, इसके बावजूद भी अगर है तो हम दिल से नफरत करते हैं। फिर वो ईद मनाते थे, 7 दिन तक ईद मनाते थे, यानी अपने आप को कामल तौर पर पाक करते थे और फिर खुदा का कलाम बयान करता है इस रोटी में शराकत करते थे। आज यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी की रोटी है। अगर हम मसीह के प्याले में, बरकत के प्याले में मेरे यूँ शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि इस पुराने खमीर से, और ये खमीर जो है हमारी अब बिदती तालीम की सूरत में, टिकटॉक की सूरत में, सोशल मीडिया पर गलत जो बातें हैं उनकी सूरत में, और बहुत सारी बुराइयों की सूरत में हमारे माशरे में, हमारी कलीसिया में सरयत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सॉरी टू से कि कलीसिया बड़े दुख के साथ कहता है इसको बर्दाश्त कर रही है, इसको निकाल नहीं रही। और कलाम चाहता है कि ईस्टर के मौका पर यह हद करने की ज़रूरत है कि इस पुराने खमीर को, बदी गुनाह की शरारत के खमीर को निकालेंगे ताकि जो सारी कलीसिया जो पाक हो और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। क्योंकि कलाम फरमाता है तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद और शुक्रगुजारी करें। सो खुदावंद से दुआ इन बातों के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। तो अजीज़ो अब वक्त है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। आगे अगर आपकी कोई दुआई दरख्वास्त है तो आप अपने दिल में खुदा के दूर रख सकते हैं। खुदा हमारी दुआओं का जवाब देने वाला नहायत अच्छा खुदा है। तो जी बस सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। खुदावंद कादर मुतलक जिंदा उस्मानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन मुक़द्दस अय्याम के लिए। प्यारे खुदावंद खुदा जो ईस्टर के तलक से, ईद क़यामत मसीह के तलक से तूने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शे। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बेटे ने सलीब पर खुदावंद खुदा मसलूब होकर पूरी दुनिया के गुनाहों का कफ़ारा दिया है। तेरा कलाम फरमाता है कि उसी के मार खाने से हम शफा पाते हैं, जो उस पर ईमान रखता है हमेशा की ज़िंदगी पाता है। प्यारे खुदावंद बख्श, आज तेरे कलाम ने सिखाया है कि तेरा बेटा आसमानी बाप हमारा मुनज्जी और नजात दहिंदा है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आज खुदावंद हमें बैलों के, बकरों के, बछड़ों के खून की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खून, उनका फसा जो है वो हमें पाक नहीं कर सकता, मगर तेरे बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। प्यारे खुदावंद बख्श दे, हम हर तरह की बदी के पुराने खमीर को, शरारत के गुनाह के खमीर को, बदी बुराई के खमीर को दूर करें ताकि पाक होकर तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला बने। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के लिए, सारी इंतज़ामिया के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, तेरे होस्ट के लिए खुदावंद तेरा बड़ा फजल चाहते हैं और दुआ करते हैं जितने लोग इस वक्त खुदावंद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्यारे यीशु तेरा पाक खून आए और इनकी ज़िंदगियों को ब्लेस करे। हर तरह की दुख तकलीफ, वबा, बीमारियां तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहें ताकि तेरे लोग सेहतयाब हों, तंदुरुस्त हों और तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला बने। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के लिए और दीगर तमाम टेलीविज़न चैनल्स के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कलाम खुदा हमारे साथ ईस्टर के हवाले से शेयर किया। खुदा आपको बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें, आमीन। तो आई होप व्यूअर्स कि आज के कलाम के वसीला से और आज की बातों के वसीला से आप सबने बड़ी बरकत पाई होगी। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।